चौथी बार झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव जीते पहली, दूसरी, तीसरी मोदी सरकार में कभी भी निशिकांत दुबे के मंत्री बनने का नंबर नहीं लगा। पार्टी में कभी किसी को पोजीशन नहीं मिली, पार्टी प्रवक्ता के रोल में भी नहीं रहे, लेकिन राजनीति की रोजी रोटी चलती ही है भाषणबाजी से। संसद में निशिकांत दुबे बीजेपी के फ्रंटलाइन सांसद है। जब भाषण देते हैं तो विपक्ष वाले भी सुनते हैं और उनकी पार्टी वाले भी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ सबसे कड़ा बोलने वालों में से हैं निशिकांत दुबे। बीजेपी में निशिकांत दुबे का अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल के विवाद में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भावनाओं में ऐसे बहे कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की ऐसी तैसी कर दी। अवमानना की तलवार लटकी हुई है। वो तो अटॉर्नी जनरल कुछ कर नहीं रहे। ये सब चल रहा था कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हो गया और खुल गई निशिकांत दुबे के खिलाफ नई फाइल। इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट छापी है उसमें पहली लाइन ये छपी है कि निशिकांत दुबे के बीजेपी सर्कल में बहुत चर्चा है। पहलगाम आतंकी हमले में 27 लोगों की जानें जाने के बाद सरकार सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर के कारण मोदी सरकार बैकफुट पर है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में ईमानदारी से चूक स्वीकार कर ली। जहां हजारों लोग जुट रहे थे, वहां सिक्योरिटी फोर्स तो दूर, एक सिपाही भी नहीं पाया गया था। बहस के बीच चर्चा शुरू हो गई 25th एनिवर्सरी की निशिकांत दुबे की। पहलगाम हमले के ठीक 10 दिन पहले मैरिज एनिवर्सरी का ग्रैंड रिसेप्शन जो था वो किया गया था जम्मू कश्मीर के सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग के लग्जरी खेबर रिजॉर्ट में। फैमिली फंक्शन था जिसमें अलग अलग पार्टियों के नेता भी पहुंचे थे। सवाल उठने लगे कि निशिकांत दुबे के ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए जबरदस्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए थे, लेकिन पहलगाम में टूरिस्ट की हिफाजत के लिए एक सिपाही तक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से बैर मोल कर निशिकांत विपक्ष के लिए हॉट टारगेट बने गए हैं। मैरिज एनिवर्सरी के ग्रैंड सेलिब्रेशन ने विपक्ष को एक मुद्दा बैठे बिठाए दे दिया। जैसे जैसे रिपोर्ट शेयर हो रही है, निशिकांत दुबे के खिलाफ विपक्ष के नेता टूट पड़े। सुप्रीम कोर्ट कांड के बाद भी निशिकांत बैकफुट पर नहीं है। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने अपनी एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि आजकल कलमा पढ़ रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़े। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने लिखा, लगता है 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के कश्मीर में मनाई गई शादी की 25वीं सालगिरह पर लगा रखा था, ताकि बीजेपी के वीवीआईपी नेताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आरजेडी ने लिखा, जश्न समारोह में कड़ी सुरक्षा थी, चारों ओर सुरक्षा कर्मी थे, लेकिन पहलगाम में आम आदमी और पर्यटकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। अगर हादसे के स्थल पर 4 सुरक्षा कर्मी भी होते तो पर्यटकों के साथ ये भयानक घटना नहीं हुई होती। कुंवर दानिश अली ने लिखा, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। 56 साल के निशिकांत दुबे की शादी अनामिका गौतम से हुई है। 15 अप्रैल साल 2000 को दोनों की शादी हुई। दोनों के 2 बेटे हैं। अनामिका गौतम बिजनेस वुमन है जो अपनी कंपनी चलाती हैं। हालांकि कंपनी और अनामिका गौतम कई कारणों से विवादों में रहे हैं। पति पत्नी ने हंसते खेलते शादी के 25 साल पूरे किए तो गुलमर्ग में पार्टी रखी। पार्टी तक तो सब ठीक था, लेकिन पहलगाम हमले ने पार्टी के जश्न में रंग में भंग डालने का काम किया। लोकसभा चुनाव के वक्त निशिकांत दुबे ने जो प्रॉपर्टी एफिडेविट दिया, उससे पता चला कि परिवार धन धान्य से संपन्न रईस राजनीतिक परिवार है। निशिकांत दुबे परिवार की कुल 72 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पत्नी अनामिका गौतम के पास कुल 51.13 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। निशिकांत दुबे के नाम पर 21.6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2016 में निशिकांत परिवार 46 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। 2024 में 72 करोड़ के हो गए। संसद में निशिकांत दुबे लोकसभा के सबसे एक्टिव और बीजेपी के सबसे वोकल सांसदों में से एक हैं। पीआरएस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संसद में उनकी अटेंडेंस 100% है। मौजूदा लोकसभा में जो 4 सत्र हुए, उन सब में 100% अटेंडेंस लगाई निशिकांत दुबे ने। अब तक संसद की 40 डिबेट में भाषण दे चुके हैं। लोकसभा की लगभग हर चर्चा में भाषण देने का मौका मिलता है निशिकांत दुबे को।
सरकार से सवाल पूछने वाले सांसदों में भी पीछे नहीं। अब तक 112 सवालों के जवाब सरकार से मांगे। निशिकांत दुबे की पार्टी और पहलगाम हमले का ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पहलगाम हमले के बाद जब जब सिक्योरिटी की खोज हुई तो निशिकांत की सिक्योर्ड पार्टी का राज खुला। जिन्होंने अपनों को खोया वो भी सरकार से पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी हमारे लिए। जाति पूछी, धर्म नहीं। हमले के बाद सरकारी साइड से इधर उधर की बातें हो रही हैं। जवाबी कार्रवाई के लिए विपक्ष सरकार के साथ तो है, लेकिन सवाल तो उसका भी है कि काफिले क्यों लुटे। पहलगाम हमले में मारे गए एसबीआई मैनेजर शैलेश कलथिया की पत्नी शीतल कलथिया का बयान बहुत वायरल है। गुजरात बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल कलथिया परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। शीतल कलथिया ने सिक्योरिटी और कश्मीर पर सरकारी लाइन पर सुनाना शुरू किया तो सीआर पाटिल के पास चुपचाप खड़े रहने और सुनने के अलावा कुछ भी कहने को नहीं था। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ बयान है, क्या कुछ आपका कहना है? कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात हमें जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।